नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। इस वक्त मैं हूं फर्टिलाइज़र में, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात गोरखपुर को देने वाले और इस वक्त मेरे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता और सदर विधानसभा बस्ती से हम भी विधायकी के लिए टिकट मांग रहे हैं। और हमारे मोदी जी यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक आवाज़ जाए कि क्या हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एक प्रचार होगी और जनता लोग जानेंगे कि हाँ एक अच्छा पूरे पूर्वांचल को एक संदेश देना चाह रहे हैं। पिछले 5 सालों में हाँ। बीजेपी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। पिछले 5 सालों में क्या क्या बदलाव गोरखपुर में, पूर्वांचल में हुए हैं? देखिए, योगी जी और मोदी जी की सरकार हमारी बहुत बदलाव की है। यहाँ पे देख लीजिए, इतनी बड़ी फर्टिलाइज़र चालू हो गया, एम्स चालू हो गया, हमारे बस्ती में मुंडेरवा चीनी मिल चालू होगा। 4.5 साल की सरकार में तीसरा सीजन गन्ना पेराई चालू हुआ है। और बस्ती में मेडिकल कॉलेज है कि आज दूसरा सत्र में वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई और सब कुछ चल रही है। तो सरकार की उपलब्धियाँ बहुत हैं, कितना गिनाया जाए। यहाँ पे हमारे यहाँ हम लोग सर्वे किए हैं, घूमे हैं मोहल्ले में और सब में, तो इतनी और इतना वो सब मिला है कि अब क्या बताया जाए। बहुत बड़ी उपलब्धि है हर एक समाज को। व्यापारी वर्ग से आते हैं आप। हाँ। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या काम किया है? व्यापारी के लिए सुरक्षा के लिए बहुत काम किए हैं। समझिए कि जो छिनौती है और रंगदारी मांगा जाता था, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि इस सरकार में। का चर्चित मनीष हत्याकांड, वो तो समझिए कि हत्याकांड का एक वो है कि एक साजिश रचा गया था, लेकिन सरकार की देखिए कि हत्या हुई, लेकिन उसको दोषी उनकी कार्रवाई हुई, वो बंद हुए और उसको क्या नाम है, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली, 50 लाख रुपया अनुदान मिला, बहुत कुछ मिला इस सरकार में। व्यापारी वर्ग में भी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बताया जा रहा है कि जो व्यापारी हैं वो महंगाई से कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ है। क्या लगता है कि इससे सरकार को नुकसान पहुंचेगा इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, सरकार महंगाई तो हर सरकार में आती है, एक समय आता है उसी के हिसाब से महंगाई आती है और महंगाई इस समय कंट्रोल काबू किया गया है। ठीक है, हम थोड़ा सी व्यापारियों की आमदनी की थोड़ा सा घटा है, लेकिन आमदनी से बढ़िया हम लोगों की सुरक्षा, हम लोगों की शान बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सुरक्षित हुए हैं हम लोग हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है? अजय पांडे, भाजपा मुंडेरवा मंडल अध्यक्ष बस्ती से हैं। और जो विशेष व्यापारी पे उठाया गया है, व्यापारी इस सरकार से सबसे संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, इनकी कमाई अगर कम हो रही है तो इनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। ये अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो इनकी 100 रुपया सुरक्षित है। इनको कहीं तरह से कोई धमका करके इनकी कहीं दुकान पे कोई लूट डकैती, कोई ज़मीन इनकी कब्जा, इस तरह का कोई नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन कमाने के बाद इनके लोगों को कहीं किडनैप कर लिया जाता था। गैस सिलेंडर महंगा हो गया। गैस सिलेंडर नहीं, एक तरफ आप गैस सिलेंडर बांट रहे, दूसरी तरफ आप महंगा कर रहे हैं। हमारी महंगाई, अगर गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है तो हमारी कमाई भी बढ़ती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं दौर है कि कभी जो हम लोग जो 100-150 रुपए की लोग मजदूरी पाते थे, वो 300, 400, 500 मजदूरी मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर लोग बहुत खुशी से जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं सब जनता के बीच में पहुंच रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी योजना है, योगी जी की जितनी योजना है, अब बीच में नहीं रुक रहे हैं, अब जनता तक पहुंच रही है। उनके डायरेक्ट खाते में जनधन खाता का पैसा, उनके डायरेक्ट खाते में शौचालय का पैसा, आवास का पैसा, मनरेगा का पैसा लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए लोग संतुष्ट हैं। उस गुंडा राज जो पिछली सरकारें गुंडई का राज चला रहे थे, थाना सारे अधिकारी सबको अपने बस में रखे हुए थे, वह समाप्त हो गया है और जनता बहुत संतुष्ट है। फिर प्रचंड बहुमत के साथ फिर हम सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार वो बना रहे हैं, इस बार यूपी में परिवर्तन होगा। और बीजेपी कह रही है कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से हम भी सरकार बनाएंगे। दावा हर कोई ठोक रहा है, आपको क्या लगता है कि किसकी वजह? एक चीज़ देख लीजिए, अखिलेश जी लगभग प्रैक्टिकल, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं पढ़ाई के समय, वही कर रहे हैं। वो 2014, 17, 19 में 17 में प्रैक्टिकल किए 2 लोगों के साथ, राहुल गांधी और 2 नौजुवक चले। फिर 19 में प्रैक्टिकल किए मायावती जी के साथ, वहाँ भी फेल हुए। फिर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। उनको बीजेपी भी तो अपने सहयोगी दल को साथ, बीजेपी वही लक्ष्य लेकर के चल रही है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है।
बीजेपी जिन साथियों को लेकर पहले थी 2014 में, 17 में, वही 19 में, वही आज 2022 में भी है। और हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, अपने भाई के तरह से, अपने सहयोगी के तरह से उनको सम्मान देते चलते रहे हैं। और फिर जैसे 14 में हम प्रचंड बहुमत किए, 17 में किए, 19 में किए, वही प्रचंड जीत हम फिर करेंगे। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में जो जन सैलाब देखने को मिला, उससे कई सारे कयास लगाए जा रहे परिवर्तन को लेकर के। बुंदेलखंड में भी आप देख सकते हैं, आजमगढ़ चाहे गोरखपुर में ही हो, क्या लगता है कि इस बार अखिलेश यादव कड़ी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? नहीं, टक्कर नहीं दे पाएंगे। एकदम पक्षी हो गए हैं और सारे वोट भाजपा के तरफ ही जा रही है। एक हवा बनाए हैं लोग, लेकिन सब फेल चल रहा है इस समय। और लोग कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम हमारी बेटियां हैं, उनको नौकरी देंगे, ये सब अफवाह हैं। और देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा योगी जी के हाथ में है और भाजपा की दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी से क्या लगता है कि बेहतर विकल्प क्या हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए? योगी जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री अभी उत्तर प्रदेश में कोई नाम नहीं है। दिनेश शर्मा भी और केशव प्रसाद मौर्य भी हैं दौड़ में। देखिए, योगी जी हमारे हनक के साथ सरकार चला रहे हैं और सुशासन नेतृत्व करता, हम कार्यकर्ता नहीं कर सकते हैं। यह संगठन हमारे यहाँ, हम लोग तो ये समझते हैं कि योगी जी जैसे, मोदी जी जैसे लोग बहुत बड़े चीज़ हैं, लेकिन ऐसे बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, जिनको भी संगठन जिम्मेदारी दे देगी। वह राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम सर्वोपरि कर करके, और कुर्सी से प्रेम नहीं करेंगे, वह राष्ट्र को सबसे पहले रखेंगे, अपने धर्म को सबसे पहले रखेंगे और अच्छी सरकार चलाएंगे। तो इस वक्त मेरे साथ बात कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता के, जो कि बस्ती से आए हुए थे। और बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हम नागरिक। धन्यवाद।